अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। कल सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब ने ख़िताब किया है। काफ़ी सारे सवालात उनके सामने भी रखे गए, जिसके अंदर एक तवील ख़िताब उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कौम जो है NRO2 इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं कौम को एक उनके अंदर शऊर दिलाऊंगा, उनके अंदर बसीरत को पैदा करूंगा और मज़ीद शऊर को उजागर करके जलसे करूंगा और आवाम को सड़कों के ऊपर लेकर आऊँगा। अगर ऐसा हो जाता है, कौम इस बार भी मान जाती है कि इनको NRO2 मिल जाए, तो लेकिन ये फिर मुल्क की अखलाकियात के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा, मुल्क की सालमियत के लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। तो मैं ये जो सिलसिला है इसको जारी और सारी रखूँगा। साथ साथ उन्होंने कुछ एतराफ़ात भी किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत चलाने का आइडिया नहीं था, बहरहाल अब हम सीख चुके हैं और जब अगली बार जब हमारी हुकूमत बनेगी तो बेहतर तरीके से हम डिलीवर करेंगे। इत्तेहादियों के हवाले से वो बात करते हुए ये कहते हैं कि इत्तेहादी बार बार हमें ब्लैकमेल करते रहे। जब भी हमने बजट मनवाना होता था या पार्लियामान में लेकर आना होता था या दीगर ऐसे अहम जो कानून थे कानून साजी के हवाले से भी, तो बार बार इत्तेहादी अपने कुछ मुतालबात हमारे सामने रख देते थे। यानी फ़ंड्स के हवाले से उन्होंने कहा कि अपने हलकों में फ़ंड्स के अलावा इत्तेहादी हमसे इसके अलावा कोई बात नहीं करते थे, पैसों की बात किया करते थे। तो ये ब्लैकमेल किया करते थे हमें इत्तेहादी। लेकिन अगली बार आवाम हमें 2/3 अक्सरियत अगर दे देती है तो हम ये वादा करते हैं कि हम इस पूरे निज़ाम को यकसर बदल कर रख देंगे। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि फ़ौज से कोई इख्तलाफ नहीं है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हमारे रहे हैं और एक मजबूत जो फ़ौज है उसका मुल्क पाकिस्तान के लिए वजूद बड़ा ज़रूरी है। और अगर हमारी एक मजबूत फ़ौज ना होती तो आज मुल्क जो है वो काफ़ी हिस्सों में तकसीम हो चुका होता। साथ साथ उन्होंने मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी बात की, उसके ऊपर भी तनकीद की कि मेरी जो हुकूमत है बार बार वो इस बयानी को लेकर चल रहे हैं कि साजिश के ज़रिए गिराई है, अमेरिका ने साजिश की है। इसी के ऊपर उन्होंने बात करते हुए मज़ीद कहा कि मैं बार बार कहता रहा शहबाज शरीफ को भी, ज़रदारी को भी, ये जो कि ये बनते हैं कि बड़ी हम जमहूरी लोग हैं, मैं इनको बार बार कहता रहा कि आए वो मरासला देखें, मगर इन्होंने मरासला नहीं देखा क्योंकि उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं ये भी इस साजिश के अंदर मुलविस रहे हैं। तो ये ऐसी काबीना बनी है जिसमें काफ़ी हद तक जो ज़ायद अक्सर जो अरकान है वो ज़मानत के ऊपर हैं। क्या पैगाम दुनिया को जा रहा है कि एक ऐसा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है जिसके ऊपर ख़ुद अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात हैं और बेटा एक ऐसा वज़ीर आला पंजाब का बन रहा है जिसके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के और ऐसे इल्ज़ामात, संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। अगर कल को इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाती हैं तो फिर क्या पैगाम जाएगा कि एक वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है, एक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये वो तमाम बातें हैं जो इमरान खान साहब बार बार करते हुए भी आ रहे हैं और बार बार अखलाकियात की भी बात करते हुए आ रहे हैं। मगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें जिस तरह से इमरान खान साहब जो बात करते हुए नज़र आए कि साजिश के ज़रिए मेरी हुकूमत को गिराया गया, मगर कल एक अहम इंटरव्यू दिया है फवाद चौधरी साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत गिरी है। अगर हमारे ताल्लुकात मिसाली रहते तो आज हमारी हुकूमत ना गिरती। तो जो बयानियाँ इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं उसकी तो नफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमने देखा कि फ़ौज पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ रखा गया था जब DG ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उन्होंने कहा कि साजिश का उनसर उस एलामिया के अंदर नहीं है, अलबत्ता मुदाखलत है और मुदाखलत की बुनियाद के ऊपर ही डिमाश जारी किया गया था। तो ये वो बातें हैं, बार बार हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान के जो साजिश वाला जो बयानिया है उसकी हर मकाम के ऊपर नफ़ी होती हुई हमें नज़र आ रही है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी अब ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठने लग गई हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात मिसाली होते तो हम आज भी हुकूमत में होते। इसके ऊपर बात करेंगे तफसीली और इसके साथ हम बात करेंगे नई हुकूमत है, नए चैलेंजेस हैं, बार बार इत्तेहादियों को मनाना भी पड़ रहा है। सरदार अख्तर मैंगल जो कि जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं चाक़ी के अंदर जो वाक़या हुआ, जिसके ऊपर वो बार बार कह रहे हैं कि कमीशन बनेगा, कमीशन के बाद जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कटहरे में लाया जाएगा तो तभी हम काबीना में शामिल हो सकते हैं या तभी हम मुकम्मल तौर पर हिमायत कर सकते हैं। तो कितना मुश्किल होगा, आपने माशी तौर पर भी मुल्क को मजबूत करना है, पॉलिसीज़ आप बना नहीं पाएंगे, बजट का निज़ाम है, बजट आना है, बजट अब कैसे एक अच्छा तरीके से दे सकेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में फिर एक बार से गौर किया जा रहा है कि 20 रुपये कम अज़ कम पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जाए। तो नए चैलेंजेस हैं, हल बार बार यही है कि आप एक इलेक्शन करवा दें, नए मैंडेट के साथ आप आवाम में आएँ। लेकिन बहरहाल कोशिश की जा रही है, नई जो एक मखलूत हुकूमत हमारे सामने आई है कि हम किसी तरह कानून साजी कर रहे अहम और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएँ। मौलाना फजल रहमान भी बार बार कह चुके हैं कि हम तूल नहीं दे सकते हैं और बेहतर यही होगा कि नए इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए। और इसके साथ साथ लाहौर की जो सूरत हाल है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे
कि लाहौर में जिस तरह से आईनी बहरान एक बार फिर सामने आ रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब कोई भी नहीं है, 2 हफ्ते से ज़ायद हो चुके हैं। बहरहाल इस मामले के ऊपर पटिशन एक दायर कर दी गई है नून लीग की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारी को मुकम्मल नहीं कर रहे और नौ मुंतखब वज़ीर आला जो है उनसे हल्फ नहीं ले रहे। मगर इसके साथ साथ आर्टिकल 63A का मामला भी अदालत उज़्मा में है। अगर वो आ जाता है तो फिर जो वज़ीर आला पंजाब वोटों से बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फिर वो मामला कहाँ पर जाकर खड़ा होगा, ये वो अहम और बुनियादी नुकात है। आखिर में एक नुकता, फिर उसके बाद अपने मेहमान का आपसे तारुफ भी करवाएंगे, उनसे आगाज़ भी करेंगे। इमरान खान से बार बार ये कहते रहे कि अमरीकी साजिश भी हुई है, लेकिन कल एक अमरीकी वफ़द से उनकी मुलाकात भी हुई है। बार बार वो अपोजिशन के ऊपर, जो कल की अपोजिशन थी और आज की हुकूमत, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे कि ये देखें, ये सफ़ीरों से मिलते हैं, ये अमरीकी नुमाइंदगान से मिलते हैं, तो ये साजिश यहाँ पर रचाई गई है। लेकिन कल उनकी खुद मुलाकात हुई है, तो अब इस मुलाकात को क्या कहेंगे, इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहिद अहमद। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल इमरान खान साहब ने एक तो अलबत्ता उन्होंने रिकॉर्ड लगाया है एक ट्विटर स्पेस के ऊपर, 1,65,000 जो लोग हैं वो उनके स्पेस में मौजूद थे, वो सुन रहे थे। ये ट्विटर की हिस्ट्री में अपना एक मुनफरिद एक रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। जलसे भी हम देख रहे हैं कि खान साहब काफ़ी बड़े कर रहे हैं, अवाम में मकबूलियत भी उसी तरह ही है। लाहौर में जलसा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? और फिर ये भी कहना कि NRO2 कबूल नहीं है और कौम के अंदर शऊर को बेदार करूँगा और आवाम को सड़कों पर लेकर आऊँगा और नए इलेक्शन की जानिब जाऊँगा। दबाव अपना बरकरार रख सकेंगे नई हुकूमत के ऊपर? जी शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। देखें, मेरा ख्याल है ये वही टिपिकल तकरीर है जो आज से 3.5-4 साल पहले हम कंटेनर पे खड़े हुए इमरान खान की ज़बानी सुन रही हैं। वही स्क्रिप्ट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, वही तनकीद हो रही है अपोजिशन पे जो अब हुकूमत में है, वही अंदाज़ है, वही गिले शिकवे हैं। थोड़ा सा फ़र्क ये आया है कि हम अब के बाद वो नहीं कर सकेंगे, हम आइंदा ये करेंगे। मगर आपने अगर नोट किया है तो उन्होंने अपनी सारी गुफ्तगू में कहीं पे ये जिक्र नहीं किया कि हमने अचीवमेंट क्या की है, हमने 3.5 साल में करके क्या दिखाया है। वो बता दिया ना कि इत्तेहादी ब्लैकमेल करते रहे, हम अच्छा डिलीवर नहीं कर सके हैं, इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत बनी थी तो कैसे परफॉर्म करते? देखें, ये तो सब अंदाजे होते हैं ना जी। हुकूमत से पहले वो किस तरह से कह रहे थे कि मेरे पास एक बेहतरीन टीम तैयार है। हमें उनके इलेक्शन से पहले इस बात का इल्म था कि असद उमर जो है वो खजाना का जो कलमदान है वो संभालेंगे और उनकी तारीफों के पुल बांधे गए थे। आपको खुद मालूम है कि उसके बाद क्या सूरत हाल बनी और अब भी वही सूरत हाल है कि अब एक दफ़ा फिर मैं आवाम में जाऊँ। मेरा ख्याल है कि उन्हें ये जो मार्केटिंग है ना वो बड़ी कमाल की आती है और लोग जो नए, जिनका पुरानी सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, जो नए लोग थे, पढ़े लिखे लोग, उन फैमिली से जिन्होंने इससे पहले सियासत नहीं देखी थी, हाँ उनको इन्वॉल्व उन्होंने ज़रूर किया है सियासत में। और वही लोग वो सोशल मीडिया पे भी मुतहरक है। मगर अब सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी तनकीद आ रही है कि वो भी जो अकाउंट है, अब देखें वो जो मरियम ने ट्विटर से पूछा है उसके बाद उस पर भी जो है शकूक व शुबहात वो उठने शुरू हो गए हैं कि वो भी कितने सारे अकाउंट हैं जो जाली हैं और कितने सारे अकाउंट हैं जो फेक हैं, कितने सारे अकाउंट हैं जो सही हैं जिन पर बात हो रही है। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं, इस वक्त एक अजीब सा माहौल बना हुआ है और कुछ उस माहौल को बपा किया जा रहा है इसलिए कि आवाम की समझ में कुछ ना आए। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि जिस तरह से वो जलसे बड़े कर रहे हैं, पेशावर का कामयाब जलसा किया है, कराची का कामयाब जलसा किया, वो लाहौर में करने जा रहे हैं। इससे पहले भी जब उन्होंने कहा कि अवाम बाहर निकले इक़्तिदार में जाने के बाद, देखा हमने पूरे मुल्क के अंदर अवाम की कसीर तादाद रैलियों की सूरत में निकली है। आप समझते नहीं हैं कि जिस हद तक जो बयानिया वो बना सकते थे उन्होंने बना लिया है और नई हुकूमत को अब इलेक्शन के अलावा कोई चारा नज़र नहीं आ रहा, इलेक्शन बर वक्त करवाने पड़ेंगे? मेरा ख्याल है पहले भी जब इत्तेहादियों के इजलास हो रहे थे तो उस वक्त भी ये बातें तय हो रही थी कि हम लंबे टाइम के लिए इंतखाबात के बगैर नहीं रहना चाहते, चूँकि इस वक्त वो आम आवाम जो पिसी हुई थी महंगाई की चक्की में, जिनकी मुश्किलात का अजाला नहीं हुआ था, जो दुख में थे, जो कर्ब में थे, जो तकलीफ़ में थे, वो यकीनन इमरान हुकूमत से एक उस तनकीद कर रहे थे, उससे नफ़रत का इजहार कर रहे थे। ये हुकूमत जितना तवील अरसा रुकेगी उतनी जो तनकीद है वो इमरान खान से हट के नई हुकूमत पे आना शुरू हो जाएगी। लिहाजा उनका बतमे नज़र यही है कि हम थोड़े से वक्त में इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाएँ
उन पे काम करें, उन पे वो काम कर भी रहे हैं और फिर थोड़े वक्त में वो डिलीवर करना चाहते हैं। जैसे मियाँ साहब ने आते ही कहा कि 5 दिनों में ये मेट्रो इसका आगाज़ कर दो और फिर उसको कर भी दिया। तो उनकी तवज्जो इस तरफ है कि फौरी तौर पे कुछ रिलीफ आवाम को दिया जाए, जैसे तनख्वाहों में इजाफा है, जैसे अब नए बजट की आमद है, नया बजट वो अच्छा देना चाहते हैं, वो कोशिश पूरी करेंगे। मुश्किलात बिलाशुबा मौजूद है, ये नहीं है कि कोई आसान है इस वक्त मुल्क पे हुकूमत करना या जो मसाइल हैं उनको देखना कोई आसान काम नहीं है, मगर इसके बावजूद कोशिश उनकी ये है कि हम कम अज़ कम उसको बेहतरी की तरफ कुछ लेके चलें। नई हुकूमत के चैलेंजेस के ऊपर भी बात करेंगे, मगर मेरे साथ में ये बताइएगा तहरीक अदम एतमाद वाला फैसला जो आज की जो हुकूमत है, कल की जो अपोजिशन थी, वो दुरुस्त रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब की अब जलसों के अंदर बयानियाँ ये तो नहीं होता कि मैंने डिलीवर करके दिया है, मेरी गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, मैंने महंगाई का खात्मा किया है, बल्कि वो तो इस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं कि साजिश हुई है जिसको आवाम ने काफ़ी हद तक एक्सेप्ट भी कर लिया है। आप समझते हैं कि गलती कर ली है, मुद्दत मुकम्मल कर देनी चाहिए थी और आइंदा इंतखाबात की जानिब भी जाते? देखिए, मेरा मौक़िफ़ तो शुरू दिन से ये रहा है कि हुकूमत को बहरहाल जो उसकी मुद्दत है वो पूरी करने देनी चाहिए थी। इसमें बहुत फ़ायदा होता, इसमें फ़ायदा होता अपोजिशन का भी जो इस वक्त हुकूमत में है। इसमें जो इस वक्त जो मौक़िफ़ जो नैरेटिव बना रहा है इमरान खान, उसे मज़ीद मुश्किल पेश आती जब वो आवाम में जाता अपनी हुकूमत के दिन पूरे करने के बाद, मगर अब उसे थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिला है। रही दूसरी बात कि जो अपोजिशन है वो किस तरह से सर्वाइव करेगी, तो यकीनन उसकी जो मुश्किलात हैं वो मौजूद हैं और वो मौजूद रहेंगी। और इतनी जल्दी, इतना बड़ा मुल्क है, 23 करोड़ की आबादी का मुल्क है, वहाँ सर्वाइव करना, वहाँ लोगों के मामलात देखना, उनको हल करना, या महंगाई की जो चक्की में पिस रहे हैं लोग, उनको रिलीफ फराहम करना कोई आसान मरहला नहीं है यकीनन। तो जो लोग हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक पंजाब से लोग टूटे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, और दीगर जिस तरह से वो बार बार ये कह रहे हैं कि चीनी स्कैंडल आया था, काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो एक्सपोज भी हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी जो वफादारी है उनको तब्दील किया है। मैं नए लोगों को लेकर आऊँगा, टिकट भी उन खुद ही अपनी ज़ेर निगरानी में ही दूँगा। तो समझते हैं कि एक जिस बयानिए को लेकर इमरान खान से पहले 22 साल जो जिद्दोजहद की बात वो किया करते थे कि मैं नए लोगों को सामने लेकर आऊँगा, अब वो उनके पास मौका आ गया है। उन्होंने अवाम को बता दिया कि अगर मैं जो रवायती सियासतदानों को सामने लेकर आऊँगा तो देखें ये क्या करते हैं, नए लोगों को लेकर आऊँगा, चूँकि PTI का टिकट ही बिकेगा, कोई भी उनके नाम के ऊपर खड़ा हो जाए वो जीत जाएगा। मेरा ख्याल है कि वही, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ की आपसे, कि वही एक पुराना स्क्रिप्ट है जिस पे वो चल रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई नया दौर ऐसा आने वाला है जो उनके लिए उम्मीद अफजा है। कुछ लोग हैं जो उनके चाहने वाले, वो हर दौर में होते हैं, हर हुकूमत के साथ होते हैं, मगर ना तो बड़ी अगला इलेक्शन आता है और 6 महीने के बाद जो तवक्को है कि आने वाला है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि PTI कोई इस तरह से बड़ी तादाद में सीटें ले सकती है। अगर वो नए लोग लेके आती है, फिर मेरा ख्याल है कि मज़ीद मुश्किलात होंगी उसके लिए। जो जीत के आने वाले लोग हैं उनकी तादाद मज़ीद कम हो जाएगी, और अगर वो लोग जिन्हें जीतने वाले उम्मीदवार कहा जाता है उनकी तादाद वैसे ही कम है, वो छोड़ के जा रहे हैं। वो जो 3.5 साल की कारकर्दगी है इमरान खान की, उनका जो मुतकबराना रवैया था अपने मेम्बरान के साथ, उससे वो यकीनन अगर उनकी निजी महफिलों में बैठे तो वो बहुत सारी तनकीद करते दिखाई देते हैं। उन्हें एतराज़ है कि हम उनसे मिलने जाते थे तो वो नहीं मिलते थे, हम उनसे बात करते थे अपने हल्के के मुतालिक तो वो हमसे बात नहीं करते थे, हम उनको अपने मसाइल चूँकि हमने तो कल लोगों में जाना है, हमने जब भी उनसे डिस्कस किया है हम कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला उनकी तरफ से। साथ में फिर ये भी बता दें कि जिस तरह से बात वही है कि इमरान खान साहब का जो टिकट है वो तो रहेगा, उन्हीं का नाम है, उन्हीं के नाम के ऊपर जो है वो लोग टिकट उनको देंगे। लेकिन जो कल फवाद चौधरी साहब ने जो कल बात की है, जिस तरह का नैरेटिव लेकर वो चल रहे हैं इमरान खान साहब कि साजिश हुई है, लेकिन कल फवाद चौधरी साहब भी कहते हुए नज़र आया कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात मिसाली नहीं थे, अगर होते तो आज हमारी हुकूमत रहती। तो फिर ये क्या नफ़ी कर रहे हैं इमरान खान साहब के बयानिए की? यकीनन इमरान खान के बयानिए से हवा निकाल दी है फवाद चौधरी ने। उससे पहले ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यकीनन उससे भी असर पड़ा है। और अगर आप टोन देखें पेशावर के जलसे में और फिर कराची के जलसे में इमरान खान की, तो उसमें वो जो टोन है वो वाली नहीं है जो पेशावर के जलसे में थी। लिहाजा जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है, जूँ जूँ दिन आगे चलते जा रहे हैं, तू जो इमरान खान का बयानिया है वो यकीनन जो लोग हैं जो समझदार हैं, और फिर दूसरी तरफ जो हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जाएंगे, और फिर यकीनन अब जो करप्शन के वाक़यात हैं, अब तोशा खाना बड़े तज़किरा उसका किया जा रहा है, इसके अलावा कई नए जो स्कैंडल हैं मेरा ख्याल है कि वो भी सामने आने वाले हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर यकीनन इमरान वो खान तो कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी है, मैंने ख़रीदा है, बेच दिया, इसमें क्या है? ऐसे नहीं होता। आप भी जानते हैं तरीक़ाकार क्या है। यकीनन आप उसकी वो भी कोई इतना शफाफ तरीक़ाकार नहीं है कि आप वहाँ से जो तहाइफ आए हैं, देखें तहाइफ हुकूमत की मलकियत होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मूसा अशरी जो हैं वो गवर्नर थे एक सूबे के,
तो आपने पाबंदी लगाई हुई थी कि आप जो है दरबान नहीं रख सकते, आप जो तुर्की घोड़ा है उस पर सफ़र नहीं कर सकते। तो बहुत सारे तहाइफ आते थे उनके पास। तो हज़रत उमर को शिकायत मिली, उन्होंने तलब कर लिया एक दफ़ा और पूछा कि ये आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास आते हैं तोहफे। आपने फरमाया नहीं, ये हुकूमत को मिलते हैं। आपने गवर्नर से बर्खास्त करके उनको जो बकरियों का एक रेवड़ था वो दिया कि कहो चराओ जाके। वो चले गए वहाँ पे। 3 माह के बाद आप वहाँ पे तशरीफ़ ले गए, देखा उनको तो वो एक तरफ एक चादर ओढ़ के बैठे हुए थे। तो कहा अब तो तहाइफ नहीं आते ना। तो गुजारिश ये है कि जो तहाइफ होते हैं ये हुकूमत के लिए आते हैं, और फिर हुकूमत और आवाम के टैक्सेस के पैसे से जब हमारे हुक्मरान हैं, जब उनको तहाइफ देते हैं तो वो उसी में से जाते हैं। लिहाजा ये एक बदनुमा दाग है, ये ऐसा धब्बा है जिसका ना सिर्फ जिक्र करते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। अब वो घड़ी का तज़किरा वो किस तरह से हो रहा है, तोशाखाने के 18 करोड़ के जो आपने 3 करोड़ में ले लिए और फिर बेच दिए। आप वो तोहफा लेके अपने घर रख लेते, शायद फिर भी कोई मुनासिब बात होती, मगर इस तरह से उनकी तौहीन करना, आपके माथे पे शर्मिंदगी नहीं है, आपको ये एहसास ही नहीं है कि आप किस तरह मुल्क की जो इज्जत है वो रोल रहे हैं। उसकी वजह है ना, वो ये कह रहे हैं कि जो कानून में जो तरीक़ाकार था मैंने उसी के मुताबिक ख़रीदे हैं और फिर मैंने बेच दिए। तो कानून तो वो कहते हैं कि कानून तो मैंने नहीं तोड़ा है। देखें, कुछ अखलाकी तकाज़े भी होते हैं। मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देता हूँ और अगले दिन या 10 दिनों बाद मुझे ये खबर मिलती है कि आप बाजार में वो औने पौने दामों या चलें उसकी मुनासिब कीमत पे वो फरोख्त करने जा रहे हैं, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? क्या ये मुनासिब रवैये हैं? क्या इस पे शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना चाहिए? क्या ये मुल्कों के मामलात इस तरह से होते हैं? यार ये बड़ी इस पे शर्म आनी चाहिए उनको। इस पे कोई जवाब मेरे ख्याल पेश नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल अखलाकी तौर पर तो ये नुक्ता बनता है और तमाम ये हुकूमतों के रिकॉर्ड रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब के स्पेशल कोई केस बेचे नहीं है, लेकिन घर चले गए हैं, लिए हैं, बेचे नहीं है। सबने लिए हैं और इसी तरह इस्तेमाल किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो कुशन पड़े थे वो तक उठा के ले गए हैं। देखें क्या सूरत हाल है वहाँ पे। चलें, ये आपका मौक़िफ़ होगा, अगर आपके पास की तफसीलात हैं तो ज़रूर सामने रखें। लेकिन साथ में मुझे ये बताइएगा, लाहौर में जलसा होने जा रहा है, कैसे देखते हैं अवाम? उसी तरह कराची पेशावर की तरह होगा? देखें जी, जलसे किसने बड़े नहीं किए। ताहिरुल कादरी साहब आते थे यहाँ पे, बड़े बड़े जलसे उनके होते थे। उससे पहले जमात इस्लामी की जलसे हमने खुद देखे हैं। ज़ालिमो काजी आ रहा है, इतने बड़े बड़े जलसे वहाँ पे हो रहे होते थे। अभी मौलाना फजल रहमान के जलसे कितने बड़े होते हैं। मरियम जब बाहर निकलती थी इससे पहले, तो कितने बड़े बड़े जलसे होते हैं। जलसे बड़े कर लेना मेरा ख्याल है ये इस बात की अलामत नहीं है कि आप इलेक्शन में जीतने के लिए जा रहे हैं, या आपको यकीनन उनकी एक व्यूअरशिप मौजूद है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में लोग उनके चाहने वाले हैं, नौजवान नस्ल उनके चाहने वाली है, सोशल मीडिया उनके लिए मुतहरक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जलसा मेरा ख्याल है पहले भी कामयाब रहे और ये भी कामयाब रहेगा, मगर शायद वो जो एक उरूज था जलसे का, वो 12 अक्टूबर वाला, शायद वो सिचुएशन जो है वो इस जलसे में ना हो। नई हुकूमत है, नए चैलेंजेस हैं माशी तौर पर बिलखसूस हैं, और जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये ये तजवीज़ रखी गई है कि 20 रुपये इजाफा कर दिया जाए, फिलफोर किया जाए। कल हमने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने वही बयान लेकर चल रहे हैं जिस तरह खान साहब की माशी टीम लेकर चला करती थी कि साबिक़ा हुकूमतों ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। उन्होंने भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया, लेकिन साथ में ये कहा कि 3 महीने दे दें, हम डिलीवर करके बता देंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए वो अमेरिका भी रवाना हो गए हैं। कितना आसान, कितना मुश्किल है इन माशी तौर पर आवाम को रिलीफ देना, वो भी एक ऐसी मखलूत हुकूमत के साथ जहाँ पर अगर एक इत्तेहादी भी अगर नाराज़ हो गया, एक सीट भी चली गई तो आपकी हुकूमत तो गई। यकीनन मुश्किलात हैं, आसान कुछ भी नहीं है। मुआशी तौर पे जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। हमें तवक्को ये कर रहे हैं कि बेहतरी की जानिब, चूँकि अब इनके पास भी टाइम थोड़ा, ये डिलीवर जब तक नहीं करेंगे तो यकीनन फिर वही जो इमरान खान का नैरेटिव है वही मकबूल होगा आवाम में। लिहाजा इनके पास वक्त थोड़ा है और करने को काम बहुत ज़्यादा है, मुश्किलात बेपनाह हैं। मगर यह है कि इसके बाद हमें इलेक्शन में जाना है, इस्लाहात होनी है, और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद जो इमरान हुकूमत है उसकी जो मकबूलियत है ना सिर्फ उसमें रोज़ बरोज़ कमी आती चली जाएगी, बल्कि उसको नए आने वाले इलेक्शन में बहुत कम जो सीटें हैं वो मिलेंगी। ये मेरा तज्ज़िया है। लेकिन माशी तौर पर ये कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे नई हुकूमत, क्योंकि इनको पॉपुलर फैसले लेने पड़ेंगे वो जो आवाम के अंदर मकबूल होते हैं। और अगर ये वैसा लेते हैं जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना था, आपकी ज़रूरत थी लेकिन आपने नहीं बढ़ाई है क्योंकि आवाम का एक प्रेशर आपको उसका सामना करना पड़ जाता। लेकिन फिर जब आप बढ़ाएंगे और फिर आवाम में जाएंगे तो खान साहब तो देखेंगे, वो कहेंगे देखें मैंने तो रोक के रखी हुई थी, ये देखें ये इन्होंने आवाम के जो है महंगाई में इजाफा कर दिया, हालांकि महंगाई मकाओ मार्च इन्हीं का बयानिया था। तो कितना ये मुश्किल और आसान होगा। बेहतर ये नहीं है कि नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं, नया मैंडेट लेकर आ जाए, ना घबराएं, इलेक्शन से फैसला करने दें आवाम को। मेरे ख्याल नहीं घबरा रहे। और दूसरी बात यह है कि क्यों घबराएंगे, उनका तो मुतालबा ही ये था
कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। लिहाजा जो उन्होंने एक टाइम एक सोचा हुआ है, बल्कि तमाम इत्तेहादियों ने मिलकर बैठ के सोचा हुआ है, उसी पे काम हो रहा है। और ये जो बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, एक फैक्ट्री जो है अफवाह साथ, वो मुतहर्रिक है। इस वक्त ये हो रहा है, इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं, ये सूरत हाल है। हाँ, हुकूमत को कुछ गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे, जैसे आपने पेट्रोल की कीमतों का जिक्र किया, इसी तरह की महंगाई में फौरी तौर पे इजाफा जो है वो कमी होती नज़र नहीं आ रही। डॉलर की कीमतों का बारे में हमने ये सुन रखा था कि यकीनन इसके बाद जब नई हुकूमत आएगी तो उसमें कमी वाक़ई होगी, मगर अभी वो इस्तेकाम नहीं पकड़ रही। लिहाजा मुश्किलात हैं, गैर मकबूल फैसले भी होंगे, मगर इलेक्शन में जब जाएंगे तो उस वक्त अपोजिशन का जो पलड़ा है वो भारी होगा इमरान खान की हुकूमत के मुकाबले में। नई हुकूमत की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी बताइएगा पीपल्स पार्टी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि बिलाल भुट्टो साहब भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए चले गए, वहाँ भी ये बातें हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा पंजाब में होल्ड चाहते हैं, उसके बाद ही काबीना में हल्फ लेंगे। देखें, नई जो इलेक्शन आने वाले हैं उनमें किस तरह से सोच रहे हैं, ख़ास तौर पे आसिफ अली ज़रदारी, ये अभी कुछ कहना कबल वक्त है। सियासत के सीने में दिल नहीं होता। पाकिस्तान में सियासत एक बड़ा वो खेल है, जैसे शतरंज का कोई खेल होता है, हर कोई अपने मोहरे अपने पत्ते संभाल के रखे बैठा होता है। हमें कुछ पता नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में मुमकिन है कि आसिफ अली ज़रदारी और फजलुर रहमान ANP इनका एक इत्तेहाद हो हुकूमत के ख़िलाफ़, और शायद इसी वजह से वो इस वक्त ज़रा काम ले रहे हैं कि हम वजारतों में ना आएँ। कल जो हुकूमत गैर मकबूल फैसले करेगी उसका बर्डन हम पे ना आए, मुमकिन है कि वो ये सोच रहे हों। इसी तरीके से जो आने वाला इलेक्शन है उसमें किसका इत्तेहाद किसके साथ बनने जा रहा है, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी जिस तरह हुकूमत ये देख रही है, इस तरह अपोजिशन भी ये सोच रही है कि हम किसके साथ बैठें, हम किसके साथ इत्तेहाद बनाएं। अभी कुछ टाइम बाकी है मेरा ख्याल है इस सिलसिले में। तज्जिया तो ये भी किया जा रहा है कि बिलाल भुट्टो नए लाडले बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है? मेरा ख्याल है इसी बारे में जो राय है वो मुस्तहकम होती जा रही है दिन ब दिन, और लोग ये सोच रहे हैं कि यकीनन जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी के बाद उनका रवैया है, उनके ताल्लुकात हैं, वो जिस तरह से बात करते हैं, ज़रा इस अंदाज़ में जिससे ये वाज़ेह होता है कि वो मगर मैं फौरी तौर पे उन्हें ये कहना कि वो लाडले बनने जा रहे हैं फ़िलहाल शायद कबल अज़ वक्त होगा, मगर कुछ देखने में यही आ रहा है। पंजाब में फिर किस हद तक आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी होगी, किन लोगों को अपने साथ मिलाया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी पंजाब में उस तरह से असर रसूख तो है नहीं है। काफ लीग है, काफ लीग भी तकसीम का शिकार है। चौधरी बरादरान के अंदर हमने कल देखा कि जरदारी साहब की मुलाकात होती है, चौधरी शुजात हुसैन से सालिक हुसैन को वफाकी काबीना में लाने की पेशकश की है, तो 1-2 सीटों से क्या होंगे मामला, या तारिक बशीर चीमा साहब भी होंगे। नून लीग को हराना पंजाब के अंदर ना PTI के लिए इतना आसान था, ना पीपल्स पार्टी के लिए, तो क्या समझते हैं किस तरह से डिज़ाइन अगर करेंगे पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली, क्या समझते हैं क्या होगी पंजाब? मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है। पीपल्स पार्टी को लोग पंजाब में उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मजमूई तौर पे जो ज़्यादा हल्के होंगे वहाँ पे जो मुकाबले का सीन होगा वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही होगा। रही बात काफ लीग की, तो इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान उठाया है तो वो शायद काफ लीग है, और इस नुकसान का अजाला बड़ी मुश्किल है कि आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले इलेक्शन में कम अज़ कम हो सके। ख्वाहिश तो सबकी होती है, क्या पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश नहीं होगी कि वो पंजाब में कुछ सीटें ले, मगर मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो असल मुकाबला होगा नए इलेक्शन में वो PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही होगा, और मुस्लिम लीग नून पंजाब से ख़ास तौर पे बड़े वाज़े मार्जिन से जो है वो इलेक्शन विन करती हुई दिखाई दे रही है। ये तो लाहौर का जो जलसा होने जा रहा है ये बता भी देगा वैसे कि किस हद तक मेरा ख्याल है नहीं, जो नंबर होते हैं जलसे के वो ये तय नहीं करते कि इलेक्शन कौन जीतने जा रहा है उसके लिए। लेकिन वो खान साहब जिस नैरेटिव के साथ आए हैं इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आवाम में काफ़ी मकबूलियत हुई है उनकी, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलती जा रही है। जैसे DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ये फवाद चौधरी का बयान आ गया, वो खुद ही गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। लेकिन DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो पहले की थी, कराची का जलसा बाद में हुआ था। कराची में लोगों का फीडबैक देख लें कैसे मिला। मैंने कहा ना, जलसा बड़ा कर लेना ये कोई कमाल नहीं है, ये इस बात का सबूत, इस बात की अलामत, इस बात की तस्दीक नहीं करता कि कल आप इलेक्शन में जाएंगे तो आप इलेक्शन विन कर लेंगे। लिहाजा जलसे बड़े छोटे होते रहते हैं। बात यह है कि इलेक्शन में आपकी पॉलिसीज क्या होंगी, वहाँ देहातों तक आपने जाना है, किस तरह से आपका जो उम्मीदवार है उसकी क्या सूरत हाल है, क्या उसके अपने भी कोई वोट हैं, साथ उसको जमात के वोट भी पड़ेंगे, फिर इलेक्शन में माहौल किस तरह का होगा। देखें, हमारे यहाँ ये होता है कि इलेक्शन से पहले कोई एक बड़ा वाकया, कोई एक बड़ा सान्या, कोई एक ऐसा वाकया वो इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो बदल के रख देता है। हवा इलेक्शन के मौके पे किस तरफ की चलती है
कुछ मालूम नहीं। देखें अभी मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं तो सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। इसके अलावा कोई और ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है, जैसे जो है पंजाब की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, उसमें कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है, तो देखें आने वाले वक्त के बारे में कोई भी तज्ज़िया करना ख़ासतौर पर हमारी सियासत में ये कोई आसान काम नहीं है। और आप समझते हैं कि अब भी जो फैसले हैं या जो चीज़ें होती हुई हमें नज़र आएंगी वो हवाओं के रुख ही तय करेंगे, क्योंकि बार बार तो बयानात ये सामने आ रहे हैं कि न्यूट्रल हैं हम? हमें यकीन करना चाहिए अगर इतने अरसे के बाद तो उन्होंने हवाओं के रुख की बात तो नहीं होगी। देखें उसके अलावा भी हवाओं के रुख होते हैं। लोग जिस तरह नैरेटिव इमरान खान अपना नैरेटिव बयान कर रहे हैं, इसी तरह जो हुकूमत है अब वो अपनी कारकर्दगी के बाद या जो नई इस्लाहात के बाद जब वो आएगी मैदान में, जब उसके जलसे होंगे, जब वो बात करेगी अवाम में जाके, जब वो गुज़श्ता हुकूमत पिछली हुकूमत पे तनकीद करेगी, उसके बाद अवाम का एक जो नैरेटिव है, अवाम का जो एक मिजाज है वो भी सामने आएगा ना, वो भी हवाओं का एक रुख है। सिर्फ हम तमाम बातें उन पे थोप देते हैं, उन पे डाल देते हैं, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। जिस तरह खुल खुला के और वो ऐलान कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए वो अपने दायरे कार तक महदूद रहें। उनका जो काम है सरहदों की हिफाजत करना, वो जो मुल्क की अमन सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन है, ना सिर्फ हमें पूरी कौम को उस पर फ़ख्र है। वो ना सिर्फ इस तरह हमारे दिलों में बसते हैं, बल्कि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो बड़ी लाजवार और बेमिसाल है। लिहाजा उनको वहाँ तक हम महदूद करके जो सियासत के मामलात हैं, ये अगर सियासतदान ही तय करें तभी अच्छा होगा। लेकिन ये कैसे तय होगा? हमने देखा कि जब भी जिसकी हुकूमत गिर जाए तो मलबा जो है वो सारा वहीं पर डाला जाता है। जैसा नून लीग जब नवाज शरीफ जिस बयानी को लेकर चले, वोट को इज्जत दो, आजकल उनका बोला बयानी हमें की नज़र नहीं आता। लेकिन अब उसी चीज़ को अंदर खान साहब ने अपनाया हुआ है। कल फवाद चौधरी साहब की भी आपने बात देख ली। तो सियासतदान भी तो कहीं ना कहीं रलाय तो खुद ही कर रहे होते हैं, खुद ही इन मामलात को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और जब खुद बेहतर डिलीवर ना कर सकें तो फिर मलबा इदारों के ऊपर बिलाशुबा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर आप 74 साल तारीख पे अगर नज़र डालें तो उसके बाद इतनी सारी मुदाखलत के बाद आप कैसे इनकार कर सकते हैं? फौरी तौर पे गुजारिश ये है कि इस जमहूरी निज़ाम को मुसलसल चलने दिया जाए। यही हल है पाकिस्तान के मसाइल का, यही हल है, यही वो रास्ता है जो हमें इंशाल्लाह तरक्की की तरफ लेके जाएगा। यही वो रास्ता है जो कौमों की इज़्ज़त की जानिब जो मंजिल है वो तय करती है, उसकी तरफ हमें लेके जाएगा। लिहाजा हमें इन्हीं पे इन्हिसार करना है। जब अपने टाइम पे एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा इलेक्शन होंगे और यही लोग अपनी मर्जी से अपना काम कर रहे होंगे, फिर ये आवाम में आएंगे और आके बताएंगे कि मैंने क्या किया आपके लिए, तो मेरा ख्याल है उसके बाद हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। जब हम कौमों की इज़्ज़त की बात करते हैं, अखलाकियात की बात करते हैं, तो बेहतर ना होता है कि अखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज वज़ीर आला ना पंजाब बनते ना वज़ीर आज़म बनते, क्योंकि ऊपर जिस तरह से करप्शन के केसेस हैं पहले उनसे निमट लेते, अपने केसेस से बरी हो जाते, उसके बाद वो आ जाते। मेरा ख्याल है इस बात को अब डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल है कि उसी जमात के बाप बेटा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ओहदे पे फायज़ है। यकीनन ये मुश्किल है। पार्टी में और भी लोग थे ऐसे जिनको सामने लाया जा सकता था। रही बात करप्शन की, तो जिस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे उन पे भी बहुत सारे जो केसेस थे वो चल रहे थे। शायद वो किसी एक आध केस में इश्तिहारी भी थे, मगर इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हम पुरानी बातें भूल जाते हैं। ज़्यादा बेहतर होता केसेस तो बंद हो गए ना, ये तो चल रहे हैं। ज़्यादा बेहतर होता कि वो अपने केसेस क्लियर करवा के उसके बाद आते, मगर बदकिस्मती से हमारे पास ये सारा कुछ चल रहा होता है। और हमने शायद जो इस वक्त हालात हैं, इन्हीं हालात में अब कोई फरिश्ते सो आसमान से नहीं उतरेंगे ना जो हमारा मुल्क की बागडोर संभालेंगे, जो सियासत में आएंगे। लेकिन ऐसे भी तो लोग होंगे जिनके अदालतों में नाम नहीं है, केसेस नहीं है, बाप बेटा बन चुके हैं। मैंने पहले जिक्र किया ना कि ज़्यादा मुनासिब होता। इस बात को यकीनन डिफेंड करना मुश्किल है। मैंने पहले इस बात का जिक्र किया आपसे। साथ में बताइएगा कि अलीम खान ग्रुप है, तरीन ग्रुप है, आप इसको नून लीग में जम होता हुआ देख रहे हैं या आज़ाद हैसियत अपनी बरकरार रखेंगे? मेरा ख्याल है जम होता देख रहा हूँ। जिस तरह की नून लीग में क्लोजनेस हो गई है अलीम खान की और हमजा की, उससे ये बातें वाज़ेह हो रही हैं। दूसरा, जहांगीर तरीन की जो मुलाकात है वो भी इसहाक डार से लंदन में हुई है। और अभी मैंने कहा ना बहुत कुछ तय होना बाकी है। अभी जो इलेक्शन करीब आएंगे तो आपको नए इत्तिहाद बनते दिखाई देंगे, आपको नए जोड़ तोड़, और फिर जिस तरह हम बार्गेनिंग करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए।
तो फिर नून लीग उस बयानी का क्या करेगी जिसमें वो कहती रही कि खान साहब का एटीएम जहांगीर तरीन है, खान साहब का एटीएम अलीम खान है, ये शुगर के अंदर मुलविस रहे, शुगर स्कैंडल के अंदर मुलविस रहे, अब वही साथ बैठेंगे, उन्हीं को ओहदे भी देंगे, उन्हीं की महफिलों का हिस्सा भी होंगे। देखें तो फिर ये क्या किन अखलाकियात किस सियासत साथ की बात चलता है करते ना, उसे वो कहते हैं कि अब ये दूध से धुला हो गया है, ये गंगा जमुना नहा के हमारे पास आ गया है। तो इसी तरीके से बयान किया जाता है। देखें फिर मुखालफत तो सिर्फ इमरान खान ओन चौधरी से मतलब क्या कहते हैं नून लीग कि स्मगलर हैं ये, आज वो मशीर है, आज वो मुशीर है। देखें उसी तरह की गुफ्तगू वो मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग करते रहे हैं, वलीम खान के बारे में करते रहे हैं, जहांगीर तरीन के बारे में करते रहे हैं, अब वो सारे उनकी गोद में आके बैठ गए हैं। और यही नहीं, अब फिर सिर्फ इमरान खान बुरा हो गया। देखिए अगर वो बात करें तो फिर तो ऐसे ही लगता है कि सिर्फ इख्तिलाफ जो वो इमरान खान से था, उनके लोगों से नहीं था। अब करप्शन के इल्जाम आपने खुद लगाए थे ना, आप खुद उनकी बात करते थे कि ये एटीएम है। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को ये कमाल हासिल है कि पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी एटीएम होती है ना, उनका ताउन उन्हें बहरहाल हासिल हो जाता है। सही, ठीक है। और बड़ी हद तक जो ऐसे जो लोग हैं जो वफादारियां तब्दील कर देते हैं, वो भी ज़्यादातर नून लीग के ही पास हैं, क्योंकि यही लोग हमने देखा पीटीआई में भी गए थे, अब वही वापस भी आए, जिनकी वजह से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है। लेकिन साथ में ये भी बताइएगा, आर्टिकल 63A से मुतालिक कल भी एक बड़ी अहम समाअत है जिसके पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो एश्योर करेगा ये आर्टिकल कि आपने अपनी पार्टी पॉलिसीज़ के ऊपर ही स्टैंड करना है, वहाँ से अपनी वफादारी को निभाना है। तो ये तो अगर इसके ऊपर वाज़ेह फैसला नहीं दिया गया तो ये मुल्की सियासत के अंदर एक कैंसर नुमा एक चीज़ हो जाएगी जो कि पूरे निज़ाम को तबाह कर सकती है। तो रिमार्क से तो फ़िलहाल यही लग रहा है कि आर्टिकल 63A से मुतालिक ऐसे जो लोग हैं जो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं, बड़ा अहम फैसला आ जाएगा। अगर आ गया तो जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने हैं तो फिर तो खटाई में पड़ जाएगा। अदालतों में एक बात हो तो उसको इस तरह से डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर यह है कि यकीनन कोई इस तरह का मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए कि जिस तरह बेलाग बगैर कोई टाइम देखे, इतनी बेबाकी से, इतनी जुर्रत और दलेरी के साथ जिस तरह पार्टियां तब्दील की जाती हैं, मेरा ख्याल है ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है, ना ही पार्टियों के लिए और ना ही सियासतदानों के लिए। रिजाइन कर दें, रिजाइन करके नए मैंडेट से आ इनके फैसले अदालतों में जाके हो रहे हो, ये उससे मजीद शर्मिंदगी का बायस है। मगर बदकिस्मती से हमें ये तमाम मराहिल तय करने हैं, हम कर रहे हैं, करते चले जाएंगे। बहरहाल अच्छे की एक होप, एक उम्मीद, एक पॉजिटिव, वो हम इंशाल्लाह है। उम्मीद तो हमें 74 सालों से लगी हुई है कि आज नहीं तो कल बेहतर हो जाएगा। बहरहाल खान साहब ये कहते हैं कि अंदरूनी सिंध में जाऊँगा, वहाँ पर जाके खुद इलेक्शन की कैंपेन करूँगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मोनोपोली बनाई हुई है उसको मैं तोड़ूंगा और वहाँ से भी हम अक्सरियत लेंगे। आपको लगता है बड़ा आसान हो जाएगा? देखें, इमरान खान वो लीडर थे पाकिस्तान के जिनकी फॉलोअरशिप पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, कश्मीर में भी, केपी के, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। उन्हें सिंध में जाना चाहिए, उन्हें वहाँ पे जलसे करने चाहिए, उन्हें अपनी बात उन लोगों के आगे रखनी चाहिए जो इतने अरसे से सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, जो जिनका सिर्फ यही नारा है कि भुट्टो और भुट्टो के जो जानशीन हैं। और फिर कोई परफॉर्मेंस भी कोई खातिर खार नहीं है पीपल्स पार्टी के। मगर यह है कि इमरान खान की परफॉर्मेंस तो नहीं है ना। आपने देखे कारकर्दगी वो क्या दिखाएंगे? एक जमात को आपने 13 साल मौका दिया, एक जमात को आपने एक भी मौका नहीं दिया, तो फिर अब किस बुनियाद के ऊपर परफॉर्मेंस को चेक करेंगे? देखें, आपने तो ये कहा था ना कि हम 100 दिन में आपको बताएंगे कि किस तरह बेहतरी। तो वो हुकूमत में वो भी बता रहे हैं ना कि वजह क्या है। मखलूत हुकूमत बनी है, इत्तेहादियों के ऊपर रिलाई कर रहे थे, नहीं हमें काम करने देते, ब्लैकमेलिंग करते थे हमें। देखिए, जितने वादे आपने किए हैं ना, उनमें से आधे भी पूरे कर दिए होते ना, 20% भी पूरे कर दिए होते ना, तो फिर आपके लिए आसान होता था कि अपनी बात आगे पहुंचाना। अब तो आप वही टेक्सटाइल के अच्छे इदादो शुमार आए, लंगर खाना भी वो कहते हैं हमने बनाया, सेहत कार्ड, लंगर खाने हुकूमतों के काम नहीं होते, सेहत कार्ड तो है, तंजीमों के काम होते हैं, सेहत कार्ड, जो समाजी इदारे होते हैं, जो फलाही तंजीमें होती हैं। सेहत कार्ड एक अच्छा है, सेहत कार्ड एक अच्छा है, उसके ऊपर पे जितने इसमें खला निकलेंगे, जितने इस पे आपने उसको कमर्शलाइज कर दिया है सेहत को। और कम से कम आप देखें दुनिया में जो भी मजहब दुनिया है, तरक्की याफ्ता जितने भी मुआशरे हैं, वहाँ कम से कम सेहत और तालीम ये खरीदी नहीं जाती। हमारे यहाँ ये खरीदी जाती है। आपने डॉक्टर्स को हिदायत कर दिया कि आप जाके फलां तहसीलों में, पसमानदा इलाकों में जाके अपने हॉस्पिटल कायम करें। क्यों? आपको अंदाजा नहीं है कि उन कार्ड के जरिए किस तरह से करप्शन के दरवाजे खुल जाएंगे। अभी इस पे शायद कोई जल्द से स्कैंडल आने वाला है। तो ये जो पिछले जो साबका हुकूमत है, इन्होंने फिर क्या किया निज़ाम सेहत और तालीम के हवाले से? देखें, अगर हस्पताल की जो सूरत हाल है उसको बेहतरी के लिए आप कुछ करें ना जी, वहाँ पे दवाइयाँ मुयसर करें, वहाँ पे जो जदीद मशीनरी है वो वहाँ पे वो उनको मुहैया करें, डॉक्टर वहाँ पे अच्छे हों, ये बात तो ठीक समझ आती है। अब सिर्फ उस एक कार्ड का सहारा लेके कहना कि मैंने बड़ा कुछ कर दिया, मेरा ख्याल मुनासिब बात नहीं।
नई हुकूमत जिस तरह से जो बनी है, मखलूत एक हुकूमत बनी है, बार बार माशी हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बड़ा मसला है, वो ये कि खान साहब को बतौर अपोजिशन लेकर चलना ये कितना मुश्किल हो जाएगा इस नई हुकूमत के लिए, क्योंकि बार बार तो खान साहब तो सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं, निकल भी रहे हैं, आवाम की एक मकबूलियत भी उनके साथ है। तो बार बार वही बात है कि आप क्यों बर वक्त जो है वो इंतखाबी इस्लाहात जो कि आपने करनी है वो कर लें, और जो है इंतखाबात के ऊपर नैब के ऊपर भी आपने तरमीम करनी थी, वो भी अभी तक नहीं किया आपने। ज़रा देखिएगा, मेरा ख्याल है जो इस वक्त हुकूमत है वो डिले नहीं करना चाहती इंतखाबात के सिलसिले में। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, आपको दिखाई देगा कि जो इमरान खान जो अब अपोजिशन में हैं उन्हें कुछ ज़्यादा जल्दी है, और शायद ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी है इलेक्शन में जाने की, ठीक है। और उसकी वजह है ना उनका नैरेटिव बड़ा आवाम ने जो एक्सेप्ट कर लिया, उनको पता है कि जिस तरह से आवाम हमारे साथ निकल रही है हमें 2/3 अक्सरियत मिल सकती है। देखें, जो हुकूमत होती है ना वो अपनी पिच पे खेलती है। अब वो इमरान खान की पिच पे नहीं खेलेगी, अब वो अपने तरीके से फैसले करेगी, अपने तरीके से इस्लाहात करे। देखें आप, अब जिस तरह एक तरह से इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है, उसने जलसे करना शुरू कर दिए। तो जब भी इलेक्शन टाइम तवील होता जाता है किसी भी लीडर के लिए, उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखिएगा कि ये जलसे जो 2, 3, 4, 5, 6, 10 होंगे, उसके बाद अगर इलेक्शन का टाइम यूं तवील होता है तो थक जाएंगे, अवाम उकता जाएंगे, और शायद जो हुकूमत, बड़े मैच्योर लोग उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन वो तो कहते हैं मैं थकने वाला नहीं हूँ, आखिरी बाल तक खेलता हूँ। कहना और करना बड़ा आसान है। आखिरी बाल तक जो उन्होंने खेला और जिस तरह से तमाशा बनाया दुनिया में, सबसे लंबा धरना भी उन्होंने दिया, उन्होंने तो करके दिखाया है। वो भी मेरा ख्याल है आपके तावन से दिया उस वक्त। अगर आप सीटों की, जी हाँ, मीडिया के तावन से, अगर उस वक्त आप सही सीटों की तादाद दिखाते, वहाँ पे वो लोग जो एग्जैक्ट बैठे हुए थे वो दिखाते, तो यकीनन ये जो सारे मनाजर देखे हैं, जो बैठे हुए थे उतने ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसे कौन से कैमरे एक बंदे को 10 दिखाएंगे? आपने सिर्फ स्टेज पे कैमरा फोकस रखा, ठीक है, ड्रोन भी चलते रहे, वैसे ये मनाजिर पड़े हुए, ड्रोन भी थे, हर कैमरे वहाँ पर यूज़ है। बहरहाल नून लीग ने भी ईद के बाद जो है वो अपनी कैंपेन का आगाज़ किया है। तो जब आप कैंपेन भी मुत्तफिक हैं कि जो 126 दिन का धरना था वो आखिर में जाके वो चंद हज़ार लोग उसमें रह जाते थे और इमरान खान खिताब कर रहे होते थे और तमाम जो मीडिया वो फोकस कर रहा होता था। लेकिन उस धरने की मकबूलियत की बुनियाद के ऊपर उन्होंने हुकूमत भी बनाई है। देखें, ये सिर्फ उसकी मकबूलियत का ये फैज़ नहीं है। बहरहाल आगे देखिए, नून लीग ने भी कर दिया इलेक्शन कैंपेन आगाज़ ईद के बाद। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर हम करेंगे, यकीनन पजीराई उस हद तक मिल जाएगी, उनका हक है। अब पंजाब में तो देखें जी, पंजाब में तो नून लीग का वो गढ़ समझा जाता है। वो अब मरियम निकलेंगी, हुकूमत उनके पास है, हमजा वहाँ पे। लेकिन इससे पहले जब मैंने देखा महंगाई मुकाओ मार्च जो था, जो नून लीग ने भी किया और दीगर जमातों ने भी किया, कोई खास पजीराई तो मिली नहीं, अवाम तो सड़कों पर उस तरह से नहीं निकली है नून लीग के साथ। मेरा ख्याल है कि इन सब बातों की पजीराई लोगों के जहनों में डालने के लिए सोशल मीडिया को मुस्तहकम और मजबूत करना शायद ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोग वो अपना तज्जिया इस बात को देख के कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे कौन क्या कर रहा है। उसमें झूठ भी है, उसमें फेक खबरें भी हैं, उसमें एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बौछार भी है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखें तो वही बातें तय करती हैं कि किसका जलसा कितना बड़ा था, किसका जलसा कितना छोटा कर दिया गया। सोशल मीडिया तय कर रहा होता है। लिहाजा जिस तरह से इमरान हुकूमत ने सोशल मीडिया पे भरपूर इन्हिसार किया, यकीनन उन जमातों को भी जहां वो बड़े बड़े जलसे करेंगे, जहां वो बाकी जो इलेक्शन से मुतालिक एक्टिविटीज़ हैं उनको करेंगे, उसके साथ साथ उनको सोशल मीडिया पे भी बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, फ़ाल तरीके से, ना सिर्फ इमरान खान के जो लोग हैं उनको जवाब देना होगा, बल्कि जो अपनी कारकर्दगी है वो भी बतानी होगी। और मेरा ख्याल है कि सूरत हाल जो है वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। ये जो लाहौर की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि आईनी बहरान जिस तरह से हमारे सामने आया है, नौ मुंतखब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हैं, उनसे हल्फ लेने के लिए गवर्नर तैयार नहीं है। कल भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत की, और सदर ममलिकत ने तो ये कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो आइन के मुताबिक कर रहा हूँ, मगर बातें तो यही चलती रहीं कि बार बार हटाना है, असम्बली की मंजूरी दी जाए। तो आप समझते हैं कि एक सूबे के अंदर आइनी बहरान हो गया है, लाहौर हाई कोर्ट में रजू तो कर लिया गया है, वहीं से फैसला आना है? अफसोसनाक है, अफसोसनाक है। इस पे सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं किया जा सकता। एक तरीक़ाकार के मुताबिक
एक कानून हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक हम चलते, उसके मुताबिक अगर फैसले करते तो ज़्यादा बेहतर होता। मगर ये है कि ये देर है अंधेर नहीं, 2-4 दिनों की बात है, ये तय कर लिया जाएगा और हल्फ भी हो जाएगा और उसके बाद जो हमजा शहबाज है वो अपने जो मनसब है उसको संभाल लेंगे और आगे की तरफ काम बढ़ेगा जी। और अगर आर्टिकल 63A का फैसला आ गया तो मेरा ख्याल है फ़िलहाल उसमें भी मैं फौरी तौर पे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मामला अदालत में है, मगर मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी उस पर फैसला नहीं आने वाला, कुछ देर हो जाएगी। खान साहब तो कह रहे हैं कि उसके बाद बर वक्त खान साहब फैसला के जो है कहने वो से सारी देना बातें नहीं ना चाहिए। होंगी जी। अदालतें रात को खोल दी जाती हैं। सारी बातें खान साहब के कहने से नहीं ना होंगी। जो उस वक्त सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, अदालत ने कहा था ना कि फलां दिन इलेक्शन करवा दो, तो उस दिन की सिर्फ सूरत हाल आप दिखा लें। जो घर में बैठे हुए लोग थे, पूरी कौम एक अजीब किस्म के हिजान में मुबतला कर दी गई थी। तो आपने वो सूरत हाल ही क्यों पैदा की कि अदालतों को रात 12 बजे बैठना पड़े? आप उस तरफ ध्यान नहीं देते। कोई बंदा इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं कि वो नौबत आई क्यों। आपने खुद वो नौबत पैदा की, आपने मजबूर किया उनको कि वो अगर आप 12 बजे तक इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर अदालतें वो हक व जानिब हैं, वो आए, वो काम करें। मेरे ख्याल ये अच्छी बात थी। सदर ममलिकत नए अगर बनेंगे तो कौन बनेंगे, मौलाना फजल रहमान या आसिफ अली जरदारी साहब? बड़ा मुश्किल है। पिछले दोनों दो में से हफ्तों किसी से का इंतखाब? पिछले 2 हफ्तों से इस बारे में काफ़ी तजिए भी हो रहे हैं। जो लोग मिले हैं जाके उनसे अगर मेरी बात हुई है तो उनका भी ये कहना है कि अगर हम आसिफ अली जरदारी से मिलें तो उनका मतमे नज़र वो फोकस है इस बात पे कि मैंने वहाँ पे जाके बैठना है। बाकी तमाम बातें जो ऑफ कैमरा वो करते हैं उनको वो आगे पीछे कर देते हैं, मगर जब सदारत की बात आती है तो ऐसे लगता है कि उनके दिल में एक ही। और वैसे भी पीपल्स पार्टी अगर आप ध्यान करें तो तमाम आईनी ओहदे अपने पास रखने का सोच रही है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के जो इंतहाई करीबी लोग हैं उनसे अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि देखें जी, हमारे साथ तो शायद किसी लेवल पे ये बात तय कर ली गई थी कि सदारत आपको देंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मुमकिन है कि आसिफ जरदारी साहब तो कह देते हैं कि ये वादे कोई कुरान और हदीस नहीं होते, लिहाजा कुछ भी तवक्को जो है। अब जरदारी साहब कुछ पत्ते खेल रहे हैं। मसलन वो जो अपने कुछ करीबी मेम्बरान हैं या कुछ उनके जो सहाफ़ी ताल्लुक़ वाले हैं उनको वो ये कह रहे हैं कि जाके मौलाना साहब को बताएं कि मैं सदारत लेना चाहता हूँ, ताकि पता चले कि उनका मौक़िफ़ क्या आता है। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने शायद ऑफ़र की है मौलाना फजल रहमान को कि क्यों ना ऐसा करें कि इस हुकूमत का साथ दें। अगर ये वोट लेना चाहती है एतमाद का तो वो इसको लेने दें, मगर उसके बाद हम अपोजिशन खेलें। ये 1.5 साल या 6 महीने की हुकूमत करने की बजाय हम अगले साल 5 साल की हुकूमत क्यों ना करें। जरदारी साहब, ANP, मौलाना फजल रहमान, हम कोई इस तरह का इत्तेहाद क्यों ना बनाएं। लिहाजा बहुत सारी बातें स्क्रीन के पीछे इस वक्त हो रही हैं। एक एक ओहदे के लिए मनाना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म को भी, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी को भी जाना पड़ रहा है। कोई सदर के लिए लड़ रहा है तो कोई काबीना में शामिल होने के लिए लड़ रहा है। तो इतनी मखलूत हुकूमत है, आप समझते हैं ये कंपनी चल जाएगी? पहली बात तो ये कि हुकूमत एक सीरियस हुकूमत होती है, उसे कंपनी कहना मुनासिब नहीं होता। मेरा ख्याल ये है भी तो कहते रहे ना, जितना ये भी जब खान साहब की हुकूमत है ये भी कहते रहे ये कंपनी नहीं चलेगी। जितना टाइम है उन्होंने जो एक आइडिया दिया है, जो तवक्को है 6 माह की, मेरा ख्याल है उतना वो चल जाएगी। जो वो काम करना चाह रहे हैं वो करने जा रहे हैं और वो करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शाहिद अहमद शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।